अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज अरशद शरीफ साहब की केस के लिए उनकी शहादत पर जो सो मोटो नोटिस लिया, उसकी हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अरशद शरीफ की वालदा खुद गई, उन्होंने खत दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी मोजेस जज साहिबान को, जो उनका खदशात, उनकी अप्रीहेंशंस बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जो उनके इल्जामात हैं, उनके नॉमिनीज हैं, ये खत हवाले कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के इस हियरिंग के दौरान ये भी जो स्पेशल जेआईटी बनाई जा रही है, उसमें कहा गया कि सीनियर तरीन अफसरान होने चाहिए जो किसी के प्रेशर में ना आए। इस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट इससे पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दी है, उसमें बड़े अहम और ताकतवर लोगों के नाम हैं। यह कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। उन्होंने कहा ऐसी अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी हो जो कि इस तरह के प्रेशर सह सके। आपको याद होगा अरशद शरीफ साहब की वालदा ने पहले ही हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा था कि इस हुकूमत से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, और ये जेआईटी या एसजेआईटी ये भी अब हुकूमत पुलिस बनाने जा रही है। लेकिन हमारे मुल्क में ये जो वफाकी हुकूमत के नीचे इदारे हैं, ये कैसे काम करते हैं ये हम सब जानते हैं। किस तरह के प्रेशर्स होते हैं, किस तरह की मर्जी की रिपोर्टें लिखवाई जाती रही हैं, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं। बड़े बुनियादी से चंद सवालात हैं। जो भी एसजेआईटी बनेगी, उन बुनियादी सवालों के जवाब जो भी ढूंढ लेगा, वो इस मर्डर की, इस असैसिनेशन की तह तक पहुंच जाएगा। कल कुछ चीजें बड़ी क्लियरली स्टैब्लिश कर दी जो रिपोर्ट आई 580 सफात की। एक चीज उन्होंने स्टैब्लिश कर दी कि ये ग्रूसम मर्डर, ये प्लान्ड मर्डर असैसिनेशन है जो अरशद शरीफ की गई। दूसरा ने कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा उन एफआईआर्स की वजह से जो उन पर गैर कानूनी ज़ाब्ते के खिलाफ की गई। जिन मुद्दइयों को बुलाया गया, यह भी इस रिपोर्ट में लिखा है कि जो मुद्दई आए उनकी कहानी भी, उनका बयान भी इस रिपोर्ट में लिखा है। कैसे उनको कहां बुलाया गया, कौन कौन वहां मौजूद था, बाकी तो मुद्दई इसके सामने पेश नहीं हुए। तो जो नई एसजेआईटी होगी, उम्मीद यह है कि वो तमाम मुद्दइयों को बुलाकर ये पूछ पाएगी और एस्टैब्लिश कर पाएगी कि ये एफआईआर्स के मुद्दई वो क्यों बने। वो हुकूमत जिसने ये एफआईआर्स कराई, उम्मीद करते हैं उस हुकूमत से भी पूछा जाएगा कि आपको आखिर ऐसा क्या मसला था कि ये 16 एफआईआर्स आपने कराई। वो अरशद शरीफ जिसकी शहादत के बाद एक एफआईआर नहीं हुई, अब जाके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर हुई। क्या वजह थी कि जब वो जिंदा था, तो उसके खिलाफ 16 एफआईआर कराई गई, किसके कहने पर कराई गई, क्यों कराई गई। लेकिन ये लिख दिया रिपोर्ट में कि इन्हीं की वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना पड़ा। यह भी इस्टेब्लिश किया गया इसमें कि, और यह फाइंडिंग थी इस रिपोर्ट की, कि दुबई से भी अथॉरिटीज ने अरशद शरीफ को निकल जाने का कहा। यह भी हम बड़े अरसे से बता रहे हैं। इसका जवाब भी अब नई एसजेआईटी को ढूंढना है कि ये किसने किया। यह भी कि अरशद शरीफ जब केनिया में थे, उन्होंने दोबारा दुबई का वीजा 3 मरतबा अप्लाई किया, रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर क्यों? ये चंद बड़े बुनियादी सवाल हैं। देखिए, 2 केसेस हैं। एक है केनिया में बड़े वाजे तौर पर लग रहा है कि वहां की अथॉरिटीज, जब पुलिस इस प्लान्ड मर्डर को ओन कर लेती है, कहती है हां जी हमने किया है, स्टोरियां बदलती है। उनके इदारे, जैसे इस रिपोर्ट में लिखा है कि ताउन करने से इनकार करते हैं, तो वहां से आपको बहुत कम, जो भी मिलेगा बहुत कम मिलेगा। वहां से किसी अच्छाई की तवक्को मुझे तो जाती तौर पर नहीं है। जो हालात देखे, जो ये रिपोर्ट बता रही है कि उन्होंने जो भी कहा, पुलिस वाले से मिलना था, नहीं मिल सकते, फलानी चीज दे दें, नहीं दे सकते। वहां से ज्यादा इनकार हुआ है, कोई ज्यादा कोऑपरेशन नजर नहीं आई दुबई से। इस रिपोर्ट में भी यह भी लिखा गया कि तजादात थे। भाइयों के बयान में आप देखना यह कि क्या उनके बयानात लिए जा सकते हैं, किस हद तक उन तक रसाई होगी, सवाल जवाब किस हद तक आजाद माहौल में हो पाएंगे। ये अगर वो कर लें, 5-6 चीजें आपने करनी है, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि इस सारे केस में हुआ क्या। जैसे हमने कहा कि एक चीज को जिसको तकरीबन मलियामेट कर दिया इस रिपोर्ट ने, वो पुलिस के बयानात थे जो केनिया की पुलिस ने दिए इस असैसिनेशन के फौरन बाद। जो बयान था
جو حالات واقعات دیکھے اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے جا کے، ان کے بعد انہوں نے یہ کنکلوژن ڈرا کیا کہ پولیس کے بیان میں بہت سے تضادات ہیں اور ان کو کسی صورت مانا نہیں جا سکتا، اور اس کی ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں۔ بہرحال اب امید کرتے ہیں کہ جو نئی ایس جی آئی ٹی بنے گی، اسپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بنے گی، وہ اس کیس میں انصاف دے پائے گی اور وہ تمام لوگ جو اس کے پیچھے ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا۔